नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विक्की फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। अगर वीडियो स्किप नहीं करेंगे, लेकिन मानिए कि जो ब्लाउज कटिंग करने में आपको समस्याएं आती हैं कि हमारा यहाँ पे ब्लाउज में झोल आता है, शोल्डर गिरता है, या फिर यहाँ पे ब्लाउज हमारा इकट्ठा होता है, तो ये समस्या आपको इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो ये अपलोड कर रखा है, जो कि ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना डाउन होता है साइज़ के हिसाब से, और इसका आर्म होल साइज़ के हिसाब से कितना डाउन होना चाहिए, जो कि हमारा जो साइज़ होता है खुद डिसाइड करता है कि हमारा शोल्डर कितना डाउन होगा नीचे की तरफ, ये यहाँ से, और आर्म होल हमारा कितना डाउन होगा, तो साइज़ खुद डिसाइड करता है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देख लेना, आपको बहुत ही इससे नॉलेज मिलने वाली है, जो कि आपके ब्लाउज में जो समस्या आती है कि शोल्डर गिर जाना, या फिर ब्लाउज में यहाँ पे इकट्ठा होता है, या फिर चुन्नट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वीडियो को देख करके आसानी से आप तरीका सीख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये दो पैटर्न कटिंग किए हुए हैं, और ये दोस्तों डीप नेक के ही दोनों हैं, ठीक है। लेकिन हमने कटिंग जो ये कटिंग किया है तो फुल शोल्डर कटिंग किया है, जितना हमें शोल्डर चाहिए तो वो हमने कटिंग किया है। और ये जो हम पुरानी वाली कटिंग थी हमारी, जिससे कि शोल्डर को हम पहले ही कम करके यहाँ से यानी कटिंग कर लेते थे, तो इसमें समस्या क्या आती है और इसमें समस्या क्या नहीं आएगी, तो ये अभी आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लेकिन ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो हमारी कोर्स की 6ठी वीडियो है। इसी तरह से अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलने वाली हैं। सभी प्रकार के कटिंग के तरीका मैं बताऊंगा, कटोरी वाले, प्रिंसेस कट, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट बोट नेक, प्रिंसेस कट डीप नेक, सब्यसाची, मतलब तकरीबन जितने भी ब्लाउज की कटिंग है तो सारी आपको आगे मिलती जाएंगी, और वो भी फ्री में देखने को। तो चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें, आप भी उठा सकें और दूसरे भी उठा सकें। ये जो ब्लाउज की कटिंग में जो सबसे दिक्कत आती है, तो ये किसी को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये अभी हम साइड करते हैं पैटर्न को, और सबसे पहले हम ये जो हमारी कटिंग पहले वाली होती थी, यानी सभी लोग इसी तरह से कटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या समस्या आती है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो इसका शोल्डर है दोस्तों, हमने 15 इंच रखा है, ठीक है। आपका 14.5 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो वो आप उसमें डीप गले में किस हिसाब से कम करते हैं तो वो तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम नापते हैं इसकी चेस्ट। तो यहाँ पर 36 इंची चेस्ट है, ये देख सकते हैं। इसकी जो कमर हमने 32 इंची रखी है, ठीक है। 1 इंच हमने इसमें डॉट प्लेट दे दिया है यहाँ पर, और ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन साइड में होता है दबाव, एक्स्ट्रा मार्जिन, तो वो हमने दिया हुआ है, ठीक है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, ठीक है। गला इसका हमने 9 इंच रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से नापते हैं तो 9.5 पे निशान लगा हुआ है, आधा इंच कंधे का दबाव हो जाएगा, तो 9 इंच गला तैयार आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कटिंग करके इस तरह से निकाल दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने डॉट प्लेट 1 इंच की देते हैं या 1.25 इंच की, तो वो हमने यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका एक बार शोल्डर नाप लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शोल्डर है सिर्फ हमने 12 इंच रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका शोल्डर 15 इंच है। तो यहाँ पर हम इसको 15 इंच कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने निशान यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का लगा रखा है, तो यहाँ पर हम निशान इस तरह से देखेंगे 7.5 इंच पे, ठीक है। और इसको हम इसी तरह से फिक्स कर लेंगे, और इस पर हम रख देंगे कुछ वज़न की सामान, ताकि पैटर्न हमारा हिले ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 इंच शोल्डर है। अब इसका जो ये गला है तो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा शोल्डर यहाँ पर आना चाहिए, यानी जब ब्लाउज हमारा तैयार होगा तो यहाँ पर बॉडी में फिक्स होगा, ठीक है, ब्लाउज, लेकिन शोल्डर खिसक के हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी शोल्डर हमारा 15 इंच यहाँ पर है, तो खिसक के डीप गला बनने की वजह से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसमें समस्या क्या आएगी वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा।
ब्लाउज हमारा इसी तरह से रहेगा, ठीक है। लेकिन ये शोल्डर जब डीप गला बन गया, क्योंकि हमने इसको कम करके कटिंग कर रखा है, तो ये देखिए किस तरह से शोल्डर यहाँ पर आएगा। ये जब हम ब्लाउज को तैयार करके कस्टमर को देंगे, तब जब पहनेगा ब्लाउज कस्टमर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा शोल्डर यहाँ पर आएगा, इस निशान के पास में, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ब्लाउज में यहाँ पर चुन्नट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये चुन्नट बन रहा है, ठीक है। ब्लाउज में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है पुरानी कटिंग में। और यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कपड़ा हमारा नीचे की तरफ खिसकेगा, तो यहाँ पर ब्लाउज हमारा ये इकट्ठा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ना आए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको तरीका जो बताऊंगा कटिंग का, तो बहुत ही डिफरेंट तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ये जो समस्याएं हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं अभी। और ये जो हमारी कटिंग है, तो इस कटिंग को हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये जो कटिंग किया है, तो दोस्तों इसका जो शोल्डर है, हमने पूरा शोल्डर कटिंग किया है, यानी 15 इंच इसका शोल्डर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.5 इंच शोल्डर है इसका, ठीक है। इसकी जो ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है, जो सेम उसकी 14 इंच थी। इसकी चेस्ट 36 इंच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जो कमर है 32 इंच हमने रखी है। इसमें जो डॉट प्लेट हमने उसमें दी थी, इस वाले ब्लाउज में जो पुराना वाली कटिंग है, तो इसमें हमने स्किप कर दिया है, यानी हमने डॉट प्लेट का इसमें जो मार्जिन है नहीं रखा। हमें डॉट प्लेट ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और वो किस तरह से मिलेगी आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये वाला हम हटा के रख दिया, और इस वाले को हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमने शोल्डर पूरा कटिंग किया है, लेकिन हमें गला इसका डीप बनाना है, ठीक है। जैसे हमने इसका डीप बनाया है, उसी तरह से हमें इसका भी डीप बनाना है। तो इसको हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे डीप गले में, क्योंकि शोल्डर हमने पूरा कटिंग किया है। अब यहाँ पर देखिए डीप गले को हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे डीप गले में। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच पे एक निशान ये लगाया है, ठीक है। और 2 इंच पे निशान हमने ये लगाया है, और इस निशान को हमने, ये जो हमारी डॉट प्लेट जहाँ आती है, तो उस तरह से इस निशान को कंप्लीट करना है। एक निशान हमें ये वाले निशान से, जो फुल वस्ट वाला निशान है आर्म होल का ये है, और फुल वस्ट यहाँ पर आती है, ठीक है। तो फुल वस्ट वाले निशान के बराबर से लगा करके इस तरह से जो हमें शोल्डर कम करना है, ठीक है। तो वो निशान को इस तरह से कम करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डॉट प्लेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्लेट किस तरह से आएगी, तो जब इसका हम शोल्डर यहाँ से इस तरह से कम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमने 2 इंच यहाँ पर शोल्डर कम किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डॉट प्लेट यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर ये शोल्डर भी कम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से शोल्डर कम कर लेना है, और ये आपका जो शोल्डर है एकदम परफेक्ट आ जाएगा, और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह से ग्लू लेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से इस लाइन पे पेस्ट कर देना है, जितना हमने शोल्डर इसका कम किया है। ये हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमें डॉट प्लेट मिल चुकी है, और ये हमारा शोल्डर भी कम हो चुका है। तो इस शोल्डर को हम यहाँ से इस तरह से कम करके निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शोल्डर कम हो चुका है। अब इसका जो डीप गला है, तो वो हमें निशान लगा देना है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 3 इंच ब्रॉड रखना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से नाप सकते हैं जितना आपको शोल्डर चाहिए तो वो रख लें, ठीक है। बाजू का मार्जिन आपको इस तरह से माइनस कर देना है, और इसकी हम 2 इंच कंधी रखेंगे तैयार। तो यहाँ पर हमें 2.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे गले का भी दबाव होता है, तो 1/4 इंच यहाँ का दबाव हमें रख लेना है। अब गला यहाँ पर हम रखेंगे 9 इंच, तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा गला कितना ब्रॉड है। तो ये दोस्तों 3 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ पर हम गला थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं,
जो यहाँ पर ब्रॉड है तो नीचे भी उतना रख सकते हैं या फिर ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं थोड़ा सा फालतू, ठीक है, इस तरह से। अब इस निशान को इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा ये निशान कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो गला है तो वो हम इस तरह से बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर गले की मैं कटिंग कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने गले की इस तरह से कटिंग कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, इसका हम शोल्डर एक बार नाप लेते हैं फिर से दोबारा, ठीक है। शोल्डर हमें इस तरह से नापना है। ये जो हमने निशान लगा रखा है तो 15.5 इंच पे इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये जो हमने निशान यहाँ पर लगा रखा है तो यहाँ से ये 15 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 15 इंच पे हमने इस तरह से कर लिया शोल्डर को, ठीक है, क्योंकि अब तो हमने शोल्डर इसका कम कर दिया इस साइड में। लेकिन उस वाले ब्लाउज में क्या दिक्कत आती थी, ये जब शोल्डर हमारा इधर जाता था तो यहाँ पर चुन्नट आते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्लेट हमने उसमें पहले ही दे रखा था। लेकिन इसमें हमने डॉट प्लेट नहीं दिया, अब दिया है जब हमने शोल्डर यहाँ से कम किया है, ठीक है। तो इसमें जब ये डॉट प्लेट हमारी यहाँ पे बंद होगी तो दोस्तों शोल्डर ऑटोमेटिक जहाँ पे सेट होना चाहिए वहीं पे सेट होगा, ठीक है। तो एक बार मैं और शोल्डर आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 15 इंच पे शोल्डर है, ठीक है। इसकी डॉट प्लेट बंद करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम इसकी डॉट प्लेट यहाँ पे बंद करेंगे तो इस तरह से ये जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा इधर, ये ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ये डॉट प्लेट इस तरह से बंद कर दिया है तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा कहाँ पे शोल्डर पहुँच चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिक वहीं पे पहुँच गया। और ये जो समस्या यहाँ पे इस तरह से उस वाले में इकट्ठा हो रहा था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा जो इकट्ठा हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पे इस तरह से कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, ये चुन्नट बन रहे थे, तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है। और एकदम जो ब्लाउज की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आ जाएगी। तो ये डीप गले का मेथड है। ये मेथड इस वीडियो में आपको मैंने समझा दिया है कि इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये मैंने आपको अभी समझाया है, लेकिन इसकी कटिंग करके नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। पूरी कटिंग डिटेल में समझाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये जो समस्या ब्लाउज की कटिंग में आपको आती है तो दोस्तों कहीं पे ये दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अगर हम शोल्डर इस तरह से रखते हैं, दोबारा से मैं फिर एक बार आपको समझा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज तैयार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम शोल्डर को क्या करेंगे, इस तरह से एक निशान लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इधर से जो हमने शोल्डर कम किया है तो इधर हमारा यहाँ पर शोल्डर आएगा, ठीक है। ये हमने निशान यहाँ पर लगा दिया है, और ये जो गला है तो गले को हम हटा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये हमारी डॉट प्लेट इस तरह से बंद होगी तो ऑटोमेटिक हमारा ब्लाउज कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वहीं पे सेट हो गया, और ये हमारी यहाँ की डॉट प्लेट बंद हो चुकी है। तो इस तरह से डीप गले की अगर कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए कि जो ब्लाउज की फिटिंग है आपकी एकदम परफेक्ट आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना कटिंग की, जो कि मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये ब्लाउज की कटिंग का तरीका कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी कटिंग लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।